अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। सर्वधर्म संभाव, रामायण सर्किट और सूफी सर्किट के लिए मशहूर बिहार इन दिनों नफरत की सियासत के लिए सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए 4 मुस्लिम बहुल जिलों में यात्रा करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हो रही है, 19 को कटिहार, 20 को पूर्णिया, 21 को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज में यात्रा पहुंचेगी। गिरिराज सिंह कहते हैं कि यात्रा का मकसद हिंदू सनातनी को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और आप देख रहे हैं कि बगल में स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। मैं तो केवल इनके साथ हूँ। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू कहते हैं कि जिनको हिंदू यात्रा से ऐतराज है वे पाकिस्तान चले जाएं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी A to Z की पार्टी कहलाती है और सबका साथ सबका विकास का काम करती है। जो वो लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे ही पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन आरजेडी कहीं न कहीं फूट डालने का काम करती है, दूसरे को भड़काने का काम करती है। और अगर कोई पार्टी अपना हिंदुत्व का झंडा लेके खड़ा होता है, आगे बढ़ता है, इसमें कौन सा नुकसान है? अगर हिंदू यात्रा यहाँ निकलता है तो इसमें कौन सा बुरा बात है? हम तो चाहेंगे गिरिराज सिंह जी पहले कोसी से शुरू करें, सीमांचल से शुरू करें और हम लोग उनके साथ में खड़े होकर यात्रा निकालेंगे। और जिनको बुरा लगता है हिंदू यात्रा पर, चले जाए पाकिस्तान, चले जाए बांग्लादेश घूमने के लिए। भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल कहते हैं कि महागठबंधन वाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा से हिंसा फैलने का डर मुसलमानों को दिखा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। आरजेडी ने तो आज तक अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डरा के ही रखने का काम किया कि भाजपा आएगा तो बाघ है खा जाएगा, ये इस तरह डराने का काम करता था। लेकिन विगत 10 वर्षों से हम लोग की शासन है, तीसरे टेन्योर में हम लोग प्रवेश किए हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, 1 दशक से ज़्यादा से बिहार में हमारी सरकार रही है, भाजपा के डिप्टी सीएम रहे हैं, कहीं किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। तो बिहार के मुसलमान भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन के लोग इनको कभी लाभ देने वाले नहीं हैं। आज तक कभी डिप्टी सीएम का पोस्ट भी नहीं दिया। सिद्दीकी जी को खा गए, तस्लीमुद्दीन जी को खा गए, शहाबुद्दीन जी को खा गए। सारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो चेहरे थे, जो भविष्य में बड़ा बन सकते थे, सभी को स्वाहा कर दिया गया महागठबंधन में। लेकिन भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू को ही गिरिराज की यात्रा पर ऐतराज है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि उनकी पार्टी आपसी सद्भाव का माहौल कायम रखने के प्रति चिंतित है। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सब के खेत तक पानी पहुंच जाए, मिल्लत का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास सब जगह चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चल रहा है, अल्पसंख्यक छात्रावास के पर काम चल रहा है, बहुत सारे जिलों में चल रहा है। तो हमारी चिंता है लोगों को शिक्षित बनाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो वे अपने हक की चिंता करेंगे। और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। जनता दल यू कोटे के मंत्री जयंत राज ने कहा कि उनकी पार्टी सभी को लेकर चलती है। देखिए, गिरिराज सिंह जी अपना यात्रा कुछ अपना निकालते होंगे तो अगर सभी लोग स्वतंत्र होते हैं अपने अपने हिसाब से यात्रा निकालने के लिए, वो अपना धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से कुछ यात्रा निकालना चाहते हैं तो निकालें। जनता दल यू सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसा कोई धर्म से जनता दल यू को कोई ये नहीं है, पैर नहीं है, सभी धर्मों को लेकर चल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि हिंदुओं के स्वाभिमान में कोई कमी नहीं है। गिरिराज सिंह को अपना मंत्री बने तो वो काम करना चाहिए ही। हिंदू के स्वाभिमान में ऐसे भी इस देश में कोई कमी नहीं है।
कह रहे हैं हिंदुओं पर खतरा है, हिंदू को एकत्रित होना है, नहीं तो बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। उनका कुर्सी को भले खतरा होगा, बाकी किसी को खतरा उतरा नहीं। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्र कहते हैं कि हिंदुओं का स्वाभिमान जगाने के नाम पर गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ आता है? हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? बिहार में तो उनकी सरकार है। क्या गिरिराज सिंह ये मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं, तो कांग्रेस तो उनको सुझाव देगी कि आप दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास का घेराव करिए, और फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा हो तो अपने आरएसएस के मित्रों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ आंदोलन करें, वहाँ के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएं, वहाँ यात्रा करें। ये बिहार में यात्रा का क्या मतलब है भैया? या वो भी हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर? ये सब धूल झोंकने की कोशिश है लोगों की आंखों में। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो अपने जो जिम्मेदारी है वो तो निर्वहन कर नहीं पा रहे। हिंदुओं के स्वाभिमान, एक चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाला है तो हिंदुओं के स्वाभिमान को जग गया। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि समाज में नफरत फैलाने के अलावा भाजपा वालों की कोई और उपलब्धि नहीं है। भाजपा से लड़ कौन रहा बिहार में? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? इसी मुद्दे पे नहीं किया। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा कर बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए। तो ये लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये लोग पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर जहर बोएगा, नफरत की राजनीति करेगा बिहार में, हिंदू मुसलमान अगर दंगा कराने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। इस बीच जेडीयू का सुर बदलता देखकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। बात सिर्फ गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की नहीं है। भाजपा से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर खगड़िया में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी जिले के नगर विधायक मिथिलेश कुमार एक कदम और आगे बढ़ गए। भाजपा विधायक ने शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन
आरएसएस के माध्यम से लड़कियों के बीच तलवार का वितरण किया, खुद भी हथियारों की पूजा की। मिथिलेश कुमार ने कहा कि वे हिंदू बेटियों को दुराचारियों का नाश करने योग्य बना रहे हैं। चलिए बढ़िया, कवर ले लीजिए, कवर शस्त्र पूजन के पश्चात आप सभी अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। शस्त्र पूजन के पश्चात आप सभी बंधुओं से निवेदन है अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त शशि स्वर्गम जित्वा वा भोग शशि महिम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे, और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। जो समाज में बहनों के प्रति जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, उन सबों को, हम सबों को मिलकर दुराचारियों का नाश करना चाहिए। जिन दिनों हिंदू बेटियों को काटने मारने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, उन्हीं दिनों रोहतास जिले की एक हिंदू महिला भूख से तंग आकर अपने मासूम बच्चे के साथ नहर में कूद गई। कुछ लोगों ने दोनों की जान बचा ली। करगहर के सेमरी गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी दाने दाने को मोहताज है। पति के पास रोजगार के साधन नहीं है। इस परिवार का राशन कार्ड नहीं बना है। इस वजह से उसे सरकारी योजनाओं और बहुचर्चित 5 किलो अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि घर की बिजली भी काट दी गई है। राजकुमारी देवी से मिलने गए माले के जिला सचिव अशोक बैठर ने कहा कि भूख से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश करना सत्ता पर कलंक है। मुंह से पैसा निकाल के किसी तरह से ये अपना भोजन चला रही थी। वो समूह वाला भी तंग करने लगा, उसको भी जो साप्ताहिक देना है वो भी नहीं दे पा रही थी। 30,000 से ऊपर बिल आ गया है, बिजली बिल, वो भी दिया नहीं पा रहा था, जिससे चलते 2-3 महीना से लाइन भी कटा हुआ है। तो भोजन मुख्य था, रोजगार नहीं है, काम धंधा बंद होने से भोजन बंद हो गया, बीमारी में इलाज नहीं है, मकान नहीं है इनका, देखिए जमीन भी इनकी सरकारी है। इस सब देखने से लगा है कि सरकार का लाभ अभी तक, सरकारी योजना का लाभ, कल्याणकारी योजना का लाभ सरकार का जहां मिलना चाहिए, जाना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचा है। आज देखिए ये पूरे बिहार, तो बिहार का पूरे नीतीश जी कहते हैं विकास हो गया है। बिहार का विकास अभी देखे कि लोग बिहार में जो है काम के, रोजगार के अभाव में भूखे मर रहे हैं, और भूखे मरने के कारण जो है आत्महत्या बढ़ रही है। तो मरने के क्षेत्र में जहाँ की प्रतिनिधि है वो जिम्मेवारी उसको तय हो कानूनतः, वहाँ के अधिकारी को तय हो कानूनतः कि कलेक्टर जो है इसका दोषी होगा, वहाँ के बीडीओ दोषी होगा, अगर कोई क्षेत्र में मरता है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी होगा, और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे कानून बनाए तब जाके ये जो है रुकेगा। दूसरी तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलने से पहले ही नफरत की शुरुआत हो गई। किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक्स पर एक पोस्ट में हिंदू राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि तुम्हारे जैसे आतंकवादियों के लिए गिरिराज भैया ठीक कहते हैं। सांसद के प्राइवेट सेक्रेटरी ने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। अगले महीने झारखंड विधानसभा का चुनाव है और 1 साल बाद बिहार विधानसभा का। भाजपा को लगता है कि उसे वोट लोगों की भूख मिटाने से नहीं मिलेगा, बल्कि नफरत की भूख बढ़ाने से मिलेगा। इसीलिए बिहार में शस्त्र पूजा हो रही है, हथियार बांटे जा रहे हैं और समाज को तोड़ने के लिए यात्राएं की जा रही हैं। दिलचस्प बात है कि गिरिराज सिंह की ही पार्टी भाजपा से ताल्लुक रखने वाले श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह कहते हैं कि समाज को तोड़ने वाले रावणों को पहचानिए और उनका तिरस्कार कीजिए। ये रावण का वध वो रावण नहीं जिसको हम अपने वेदांत दर्शन में, रामचरितमानस में दशानंद कहते थे। वो रावण जो आपके समाज के बीच, जो समाज को तोड़ना चाहता है,
मानवता के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, घमंडी है, अहमी है। अहम की तुष्टीकरण के लिए अगर समाज में जीता है, वैसे रावण का आज मैंने वध किया है। ये संकल्प लेने का दिन है। आज बुराई पे अच्छाई का जीत है और सभी लोगों से, आप सभी के चैनल के माध्यम से मेरा विनम्र प्रार्थना होगा, समाज जोड़िए, मातृभूमि के प्रति प्रेम, आशा, भरोसा, विश्व गुरु बनाने की दिशा में चलिए और इस दिशा में जो रावण रूपी जो समाज में जो लोग हैं उनको तिरस्कृत करिए, उनको हटाइए, उनको कभी भी प्रोत्साहित करने का काम मत करिए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।